विनोद, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कितनी तरह की टैट स्टोरीज होती हैं जो कि एसएसबी साइकोलॉजिकल टेस्ट में आती हैं। एक सही टैट स्टोरी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, और मैं कुछ आपको डेमो टैट स्टोरीज भी दिखा दूंगा जिसके बेसिस पे आपको अपनी कमियां समझ में आ जाएंगी कि आप अपनी टैट स्टोरी लिखते हुए क्या गलती कर रहे हो। और आप इन वीडियोस के ऊपर बिल्कुल अच्छे से विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये मेरे 14 अटेम्प्ट्स का क्रक्स है, जहां पे मैंने पता नहीं कितने लाख रुपए और लगभग कितने साल अपने इन्वेस्ट कर दिए सिर्फ इन एसएसबी अटेम्प्ट्स के अंदर। तो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आज की इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आप सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे जाकर के आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो जो एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, दूसरा वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं जिनको मैंने रिसर्च करके बनाया हुआ है और आपको फर्दर कोई बुक पढ़ने की या खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग बोलते हैं कि भैया कुछ टिप्स और ट्रिक्स बता दो जिनसे मेरा एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए। भाई देखो, कंसिस्टेंसी के अलावा कोई टिप्स नहीं है और ना उससे ऊपर कोई ट्रिक काम करती। आप कितने ही लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो कोचिंग के अंदर, वो आपको प्रेजेंटेशन सिखा सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। इन वीडियो से जो भी ऐड से रेवेन्यू जनरेट होता है वो आप जैसे जो नीडी बच्चे हैं उनके वेलबींग में इन्वेस्ट किया जाता है। मैं अपने पॉकेट के अंदर इसमें से एक भी रुपया नहीं डालता, और जो ये वीडियो बनाई जाती है ये बनाई जा रही हैं प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना के तहत। टैट स्टोरीज होती हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: पॉजिटिव स्टोरी, नेगेटिव स्टोरी और न्यूट्रल स्टोरी। जिस तरह से क्रिश मूवी के अंदर क्रिश प्यार की एक कहानी सुनाता था, तो उसी तरह से ये कहानियां हैं जो कि हम लोगों को अभी अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट में लिखनी है। जो पॉजिटिव स्टोरी होती है वहां पे कैरेक्टर का मूड हमेशा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पॉजिटिव का मतलब क्या है, या तो सीन में हैप्पीनेस दिखेगी या ऑप्टिमिज्म दिखेगा या कुछ फेवरेबल कंडीशन होगी, यानी कि कुछ खुशी जैसा माहौल वहां पे नजर आएगा, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो रहा होगा। जो नेगेटिव स्टोरीज होती हैं वहां पे मूड क्लियरली नेगेटिव होता है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, फायरिंग हो रही होगी, आग लगी होगी, कोई डायरेक्ट थ्रेट दिख रहा होगा या कोई नेगेटिव इमोशन सामने नजर आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे एक्सीडेंट नजर आ रहा है और बाबूराव बोलता है ना, तोड़ दे साले का खोपड़ी। तो ये इन शब्दों से क्या पता चल रहा है कि भाई कोई नेगेटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है। न्यूट्रल स्टोरीज वो स्टोरीज होती है जहां पे ना तो कोई इमोशन क्लियरली विजिबल होता, ना कोई एक्शन क्लियरली विजिबल होता, और ये व्यूअर की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड होता है कि उस स्टोरी को वह कैसे समझे। जैसे कि यहाँ पे ये व्यक्ति बैठ के सोच रहा है, अच्छी बात भी सोच सकता है, बुरी बात भी सोच सकता है, तो आदमी जो इसको देखेगा वो उसके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या ये अच्छा सोच रहा है या फिर ये बुरा सोच रहा है। तो या तो ना तो यहाँ पे कोई ना कहा गया है और ना ही यहाँ पे कोई हाँ कहा गया है। फ्रेमवर्क जो स्टोरी का होता है उसके बारे में बात करना जरूरी है। एक सही स्टोरी को हम लोग 80 से 100 वर्ड में डिवाइड कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि 8 से 10 लाइन के अंदर एक अच्छी स्टोरी लिखी जा सकती है। तो सबसे पहले स्टोरी के अंदर आपको पहली लाइन में अपने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना है, और इंट्रोड्यूस भी कैसे करना है। देखो, फौज के अंदर ना, फौज में स्पेसिफिकेशंस की, इवन लाइफ के अंदर जो आदमी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है ना, उसको अपने गोल्स क्लियर नजर आते हैं और उसको जल्दी अचीव कर लेता है। इसलिए स्पेसिफिकेशन जितना अपनी स्टोरीज के अंदर डालोगे उतना ज्यादा अच्छा। जैसे कि पहली लाइन में आपको अपने हीरो का नाम डालना है, उसका शॉर्ट एड्रेस डालना है, और अगर वो कोई ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है या जो उसकी क्वालिफिकेशन वो परस्यू कर रहा है उसको आप ऐड कर दो। जैसे ये समझ सकते हो कि जिस तरह से ये डाकिया अगर उसके घर पे डाक देने जाएगा तो इसको पता होना चाहिए कि वो आदमी कैसा है, और हीरो हमेशा सिर्फ एक ही आदमी होता है, दो दो आदमी हीरो कभी नहीं हो सकते। आगे जाके सैंपल स्टोरी में हम लोग उसको सीखेंगे और देखेंगे। सेकेंड लाइन के अंदर आपको प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करना है, और प्रॉब्लम किसी चैनल से इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि वो रोड से चल रहा था और अचानक से उसने गंदगी देखी और उसने अपने दोस्त के साथ में आके सफाई कर दी। अरे यार, दिस इज बुलशिट। आप में से कितने लोग हैं जो रोड पे चलते चलते ऐसे चल के सफाई कर देते हैं? एक भी नहीं करता होगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये चीज नहीं करता कोई भी, बहुत रेयर होता है। और हालांकि अगर आपको कोई अथॉरिटी बोले, कोई आपका सीनियर बोले या कोई आपका नॉन पर्सन बोलेगा, तो आप वहां पे एक क्लीनलीनेस प्रोग्राम
ऑर्गेनाइज करा सकते हो। तो चैनल क्या है कि किसी ने आपको बोला, आपको रिक्वेस्ट की, आपको ऑर्डर दिया या आपसे सजेशन मांगा तो आपने वो काम कर दिया। तो सेकेंड लाइन के अंदर प्रॉब्लम जो इंट्रोड्यूस होगी वो किसी चैनल से करोगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन हर टाइम ये प्रॉब्लम चैनल से इंट्रोड्यूस नहीं होती। जैसे कि अगर एक्सीडेंट हो गया किसी का, कोई आपको आके बोलेगा, जरूरी नहीं है तभी आप हेल्प करो, या आपकी अंतरात्मा बता देगी कि यार ये आदमी अभी मुसीबत में है, मुझे इसकी हेल्प कर देनी चाहिए। साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर साइकोलॉजिस्ट ब्रीफिंग देता है तो वो बताता है ना कि आपको स्टोरी के अंदर ये लिखना है कि व्हाट कुड हैव लेड टू द सीन, तो वो क्या सिचुएशन थी जिससे सीन ऐसा बना होगा, तो वही उस स्टोरी की प्रॉब्लम होती है। और एक हीरो तभी हीरो बनता है जब उसके सामने कोई प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम के बिना कोई भी हीरो नहीं हो सकता, वो एक तरह का डेली एक्शन होता है। लेकिन प्रॉब्लम कैसी हो सकती है, जिस तरह का इमेज उस तरह की प्रॉब्लम। आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कैसे प्रॉब्लम इनिशिएट करनी है। अगली 4 लाइंस के अंदर आपको एक्शंस के साथ में प्रॉब्लम को रिजोल्व करना है। देखो, सबसे पहले तो ना, कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी के इंसान के सामने आती है, चाहे आपकी ही लाइफ में क्यों ना आए, कहते हैं कि अगर प्लानिंग ढंग से कर ली जाए तो हाफ टास्क इज डन, और उसका एग्जीक्यूशन कर दिया जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। और फिर भी ऐसा कई बार ऐसा होता है कि भाई उसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, सीनियर्स को, अथॉरिटीज को, अपने पेरेंट्स को बताना पड़ता है, तो वे फॉरवर्ड भी उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इन 3 हिस्सों में आप 4 एक्शंस को डिवाइड कर सकते हो, और नेक्स्ट 4 लाइंस के अंदर आप लोगों को ये एक्शंस उसके अंदर डालने हैं। तो इसमें भी साइकोलॉजिस्ट की डायरेक्शन के व्हाट इज प्रेजेंटली गोइंग ऑन इन द सीन, तो वो यहां पे कवर हो जाएगा। आप अपने एक्शन को प्लानिंग पार्ट में, एग्जीक्यूशन पार्ट में और पोस्ट एग्जीक्यूशन स्टेज में डिवाइड कर सकते हो। लास्ट के 2 लाइन में आपको स्टोरी का कंक्लूजन लिखना है, जो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। देखो, नेगेटिव लोग पॉजिटिव जगह पे भी नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं, और पॉजिटिव लोग हमेशा नेगेटिव जगह पे भी पॉजिटिविटी के लिए ही खोज करते रहते हैं। इसलिए आपको वे फॉरवर्ड और जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव ही देना है लास्ट की 2 लाइन के अंदर। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट ने भी अपनी लाइन में कहा था कि डिस्क्राइब द लॉजिकल आउटकम ऑफ द सीन। तो तीनों डिमांड जो साइकोलॉजिस्ट ने आपके सामने दी, जो तीनों डिमांड साइकोलॉजिस्ट ने आपके सामने रखी, उसको आप लोगों ने फुलफिल कर दिया, और साइकोलॉजिस्ट भी खुश, आप भी खुश। तो भाई देखो, अच्छा लीडर क्या होता है? अच्छा लीडर वही होता है जो अवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर ना रखता हो, जो अपने जूनियर्स की और सबऑर्डिनेट की वेलबींग के बारे में सोचे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि एक जो यूजुअल नॉर्मल स्टोरी होती है वो 80 से 100 वर्ड्स की होती है, और गिवन टाइम के अंदर तो आप इतने ही वर्ड्स नॉर्मली लिख पाओगे, इससे ज्यादा तो मुश्किल हो जाता है। 8 से 10 लाइन में ही आपको स्टोरी लिखनी है। कुछ जनरल टिप्स है जो मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे कि अगर आप ढंग से 30 सेकंड के अंदर पिक्चर को ऑब्जर्व कर लेते हो ना, मूर्ख लोग क्या करते हैं, पहले पिक्चर को ढंग से 30 सेकंड में ऑब्जर्व नहीं करते, फिर क्योंकि ऑब्जर्व नहीं किया होता फिर उनको पिक्चर याद भी नहीं रहती, और जब उनको टाइम दिया जाता है पिक्चर के बारे में स्टोरी लिखने के लिए, तो फिर वो पिक्चर के बारे में सोचते रहते हैं और स्टोरी ढंग से नहीं लिख पाते। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जब 30 सेकंड आपको मिले हैं तो भाई बैकग्राउंड को ध्यान से देखो, और जब ध्यान से देखोगे ना तभी तो स्टोरी लिख पाओगे। और कोई भी ऐसी बात मत लिखो जिससे कि आदमी ऐसा लगे कि सुपर ह्यूमन है, कि भाई वो कैप्टन अमेरिका था और उसने अपनी शील्ड से दुनिया को बचा लिया। बकवास है यार, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ के अंदर। रियल लाइफ है, रियल स्टोरीज होनी चाहिए, नॉर्मल बात होनी चाहिए। अरे नॉर्मल लाइफ के अंदर भी तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं ना, जो आप डेली सोल्व करते हो अगर आप रिस्पॉन्सिबल इंसान हो तो। चैनलाइज्ड अप्रोच आपको यूज करनी है प्रॉब्लम के लिए और इंट्रोडक्शन के लिए। इसके बाद में एक टिप, जो मेन कैरेक्टर है उसी के अराउंड स्टोरी घूमेगी। बहुत लोग क्या करते हैं, रवि एंड हिज फ्रेंड साजन, ठीक है, 2 कैरेक्टर कभी भी स्टोरी के हीरो नहीं हो सकते। हमेशा जो सेंट्रल कैरेक्टर है सिर्फ उसी का नाम लिखो, या फिर उसके साथ में हिज फ्रेंड लिख के भी आपका काम चल सकता है। हीरो प्लस हिज फ्रेंड। वैसे तो फ्रेंड का कभी मेंशन ही मत करो वहां पे। इसके बाद में कभी भी, कुछ लोग होते हैं जो बार बार स्टोरी के अंदर ओवर राइट करते हैं। ओवर राइटिंग से क्या होता है, चेंज इन थॉट रिजेंबल करती है ये चीज। तो बार बार अगर आप ओवर राइटिंग कर रहे हो, एक तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आप सोच रहे हो वो बहुत ही क्लटर्ड है, दूसरा मुझे पता चलेगा कि ये आदमी बार बार अपने थॉट चेंज करता है, स्ट्रीम्ड लाइन थॉट इसके नहीं है, तो इसलिए ओवर राइट मत करो।
टू द पॉइंट लिखो। और भाई भगवान के लिए है ना एडजेक्टिव मत लिखो। जैसे कि लोग क्या कहते हैं, राम वॉज अ गुड बॉय, वो बहुत महान था, वो ऐसा कर देता था, पंचुअल था, ये था वो था। अरे भाई वो पंचुअल था क्यों? क्योंकि अगर कोई आदमी पंचुअल है तो पंचुअल इसलिए होगा क्योंकि वो टाइम पे पहुंचता है कहीं। तो भाई रीजन बताओ कि वो क्यों है ऐसा, ना कि वो क्या है। क्या है वो उससे पता चलेगा कि उसका एक्शन कैसा है। अगर जितने ज्यादा एडजेक्टिव डालोगे ना उतना ही ज्यादा आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप महिमा मंडन कर रहे हो, ये नहीं बता रहे कि रीजन क्या है। रीजन बताओ, स्पेसिफिकेशन बताओ कि आदमी है क्यों ऐसा। अगर आपने ये बता दिया तो आपका काम हो जाएगा। भाई सिकंदर तभी सिकंदर है जब उसके अंदर सिकंदर वाला बिहेवियर भी होगा। कभी भी स्टोरी लिखते हो तो बैकग्राउंड को ध्यान से देखो और ये देखो कि स्टोरी की सेटिंग क्या है। बहुत लोग गांव की फील्ड को देखते हैं और उसको बताएंगे कि भाई लोग पार्क में घूमने गए। अरे भाई दिख रहा है कि एक आदमी गांव के अंदर खड़ा है, तो गांव का सीन लिखो ना। ये देखो कि रूरल सीन है, अर्बन सीन है, मार्केट का प्लेस है, या फिर बिल्डिंग की बात हो रही है, सोसाइटी की बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है, कॉलेज की बात हो रही है। कब पता चलेगा? जब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे 30 सेकंड के अंदर। दूसरा देखो कि आगे जो कैरेक्टर्स लोगों ने देखे हैं उनके पीछे क्या क्या दिया हुआ है। कैरेक्टर्स तो आप लोगों ने देख लिए एक बार, जब आप पीछे का सीन देखते हो ना तब आपको रेलेवेंस समझ में आएगा कि उस पर्टिकुलर सीन में कैरेक्टर्स का, उनके एक्शंस का क्या रेलेवेंस है। जब स्टोरी कभी भी लिखी जाएगी तो पास्ट टेंस में लिखी जाएगी। रीजन क्या है? जब हम किसी को स्टोरी सुनाते हैं तो वही तो चीज सुनाएंगे ना जो पहले घटित हो चुकी है। क्या भाई पता है एक बार की बात है ऐसा हो गया था, अरे ऐसा हो गया था मेरे साथ, तो आज से इतने दिन पहले ऐसा हुआ था। तो हमेशा स्टोरी को पास्ट टेंस में लिखो और भाई कोशिश करो कि स्टोरी का आउटकम है ना हमेशा पॉजिटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो और मैच्योर हो। चाइल्डिश चीजें नहीं लिखनी, बच्चों वाली चीजें नहीं लिखनी। कुछ लोग लिखते हैं कि राजीव जो है या रमन जो है उसका सपना था कि बचपन से आर्मी ऑफिसर बने। अरे बचपन से आर्मी ऑफिसर कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि उस बेचारे को तो पता भी नहीं है कि आर्मी ऑफिसर क्या होता है। बहुत लोगों को नहीं पता होता। ऐसा हो सकता है ना कि बचपन की बजाय हम लोग ये बोल सकते हैं कि एज ही वाज एनसीसी कैडेट, इसलिए वो मोटिवेट हुआ, अब वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है। तो ऐसी चीजें लिखो जो कि शॉर्ट टाइम बेस्ड हो। जितना टाइम का फ्रेम का रेफरेंस जितना कम रखोगे ना उतनी ज्यादा अच्छी स्टोरी बनेगी। जितना टाइम लंबा रखोगे उतनी ही बेकार स्टोरी बनेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप में से बहुत सारे लोग ना जब पेपर के लिए पढ़ते हो, पेपर के टाइम पे एक रात के अंदर इतना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं जितना कि 6 महीने के अंदर भी बच्चे नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है? जब प्रेशर आता है ना तो टाइम का प्रेशर क्या करता है, आपकी क्वालिटीज को भी इंप्रूव करता है, एनहेंस करता है। और जो भी आप लिखोगे ना वो आपके मेंटल लेवल को दर्शाता है, आपकी जनरल अवेयरनेस लेवल को दर्शाता है और आपका सोशल बिहेवियर दर्शाता है कि भाई सोसाइटी में इस आदमी की पोजीशनिंग क्या है, क्या कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा देखना, जब भी आपको मौका मिले, अरे भाई अपने जो आपको कैरेक्टर मिला है उसको पावरफुल बनाओ ना। जितना पावरफुल वो होगा उतने ही ज्यादा उसके हाथ में रिसोर्सेज होंगे। जितने रिसोर्सेज होंगे उतना ज्यादा अच्छा काम वो कर सकता है। तो कोशिश करो कि जिस तरह का आपका काम है ना, जिस तरह का आपका कैरेक्टर है उसको एम्पावर्ड बनाओ। स्टूडेंट क्यों बनाना है, उसको बना दो ना, आप सेक्रेटरी बना दो ना अपने कॉलेज का। बना तो सकते हो, रियल लाइफ में हो सकता है ना ऐसा, क्यों नहीं बनाते भाई ऐसी चीज को। उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम ऐसी मत डालना जो कि विजिबल नहीं है। अरे भाई जनरल लाइफ की भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब वहां पे टाइम का तड़का लग जाए ना तो वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बन जाएगी। जैसे कि अगर आपकी बस लेट हो जाए तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरी बस से जा सकते हो। लेकिन जिस दिन आपका एसएसबी इंटरव्यू या एग्जाम है ना और उस दिन आपकी बस लेट हो जाए तो वो प्रॉब्लम है कि भाई अब आपको अल्टरनेट देखना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपको टाइम पे दूसरी जगह पहुंचना है। जिस कैरेक्टर की जॉब के बारे में आपको नहीं पता, ऐसी कैरेक्टर की जॉब को आप प्रोफेशन मत चूज करो अपने हीरो का। रीजन क्या होता है? बहुत लोग बोलते हैं कि वो एनसीसी कैडेट था और उसने जाके एनकाउंटर कर दिया या वहां पे जाके कोर्डन डाल दिया। अरे भाई एनसीसी कैडेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करते। इसका मतलब यह है कि उसको एनसीसी कैडेट के पावर्स का और प्रिविलेजेस के बारे में पता ही कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो ऐसे ही कद्दू में तीर मार रहा है बस फिजूल में। तो ये चीज समझो कि जिस आदमी की जो लिमिटेशन है ना, जो उसके पास में पावर है और जो प्रिविलेजेस हैं जिसके बारे में आपको पता होगा, अगर उसके बारे में लिखोगे ना तो ज्यादा अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे कभी भी विशफुल स्टोरी मत लिखो कि भाई वहां पे उसका एक्सीडेंट हो गया और उसने फोन किया, हेलीकॉप्टर आ गया और वहां पे एयर टैक्सी से वो हॉस्पिटल चले गए। नहीं है भाई इंडिया में ऐसे रिसोर्सेज, और मैं बता रहा हूं अमीर से अमीर आदमी के पास भी ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश करना कि जो आपका हीरो होगा ना वो अच्छा करे दूसरों के लिए। अच्छे आदमी अच्छा ही करते हैं भाई दूसरों के लिए। तो ये भी चीज समझो
कभी भी है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, रिवॉर्ड सीकिंग पर्सनैलिटी दिखाते हैं, क्योंकि उसने उसकी जान बताई तो भाई उसको है ना स्टेट गवर्नमेंट से इतने लाख रुपया मिल गया, उसको ये अवार्ड मिल गया, वो मेडल मिल गया, ऐसा मिल गया, वैसा मिल गया। अरे भाई हर चीज हम लोग मेडल के लिए नहीं करते, हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी तो कोई चीज होगी, अंतरात्मा भी तो कुछ बोलती होगी कि यार कर दे यार ये काम, ठीक है, इस बेचारे की गरीब की मदद हो जाएगी, उसकी हेल्प हो जाएगी, होता है ना ऐसा। तो रियल में भी तो क्यों नहीं हो सकता, हर चीज के लिए अवार्ड दिलाने की जरूरत नहीं है। और जब आप अवार्ड दिलाते हो ना, बार बार ऐसा दिखा रहे हो, तो भाई मैं सच बता रहा हूं, फिर आप अवार्ड सीकिंग पर्सनैलिटी हो, ऐसे आदमी को फौज नहीं कंसीडर करती। सेटिस्फेक्शन जो है वही आपका सबसे बड़ा गोल है, वही सबसे बड़ा अवार्ड है, उसी के लिए आप लोग अच्छा कर रहे हो दूसरे के लिए। जब आप लोग है ना रिटन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आप लोग फैक्ट ज्यादा पढ़ते हो। जब फैक्ट ज्यादा पढ़ते हो ना, तो आपकी मेमोरी की पावर इंक्रीज होती है, और इसी मेमोरी की पावर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, आप लोगों की इमेजिनेशन के ऊपर आप अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी क्वालिटीज इंप्रूव करना चाहते हो टैट की स्टोरीज की, तो एक काम करो भाई, रीड करना शुरू कर दो। जब तक रीड करना नहीं शुरू करोगे ना, तो इमेजिनेशन अच्छी नहीं होगी। एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट इज ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन एंड योर पावर ऑफ इमेजिनेशन। साथ ही साथ में आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी अच्छा होगा, जो आपके भाई इंटरव्यू में भी तो काम आएगा ना। सोच के देखो यार, आपकी कितनी सारी चीजों का यहाँ पे फायदा हो रहा है। इसलिए बोल रहा हूं, अगर सच में कुछ अच्छा करना है ना भाई, कोचिंग सिस्टम छोड़ो, सिर्फ अगर आपके पास में रीडिंग हैबिट है ना, कसम से बता रहा हूं, आपका वैसे सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कहीं पे भी लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरे 14 अटेम्प्ट के बेसिस पे भाई मैं क्रक्स बता रहा हूं, मान लो मेरी बात, मत आप है ना इन कोचिंग के चक्करों में मत पड़ना। सिर्फ है ना रीडिंग की अगर आपकी हैबिट है ना, सच बता रहा हूं आपको बहुत फायदा हो जाएगा। अरे बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं ना, जिनको है ना अंग्रेजी तक बोलने नहीं आती, और फिर बोलते हैं हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, आर्टिकल 343 भी बोलता है कि भाई हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो हिंदी में हम करेंगे। अरे भाई फौज नहीं चलती हिंदी के ऊपर, समझ लो इस चीज को, ठीक है। जो जहां की रिक्वायरमेंट है वहां की तो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। और भाई टीम उसी इंसान की स्टोरीज के अच्छे हो सकते हैं जिन्हें सच में मेहनत की होगी, और जो आदमी दिल से सच में अच्छा होगा। भाई सच में मेहनत उसी ने की होगी जिसने, अगर आप रीड करते हो ना, तो आप ऐसे आदमी की भी लाइफ जी लेते हो जो कि आपको नहीं भी पता। तो अगर आप रीडर अच्छे हो, तो आपकी थीम्स के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स का वेरिएशन आएगा, स्टोरीज का वेरिएशन आएगा, वो बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। एक बार इसको डाल के देखना। अब एक नेगेटिव स्टोरी की सैंपल स्टोरी मैं बताता हूं आपको। इसके अंदर मैंने डिवाइड कर रखा है, जहां पे व्हाइट वाली लाइन है वहां पे इंट्रोडक्शन, जहां पे ये ऑरेंज लाइन है वहां पे व्हाट कुड हैव लेड टू द सीन, यानी कि प्रॉब्लम यहां पे इंट्रोड्यूस की है, फिर कुछ एक्शन कि भाई अभी इस प्रेजेंट सीन में क्या चल रहा है, और फिर आउटकम, अभी इस स्टोरी का आउटकम क्या है। यहां पे हम लोग देखते हैं, ईशान डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार। इंट्रोडक्शन पूरा हो गया, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो ईशान हमें सामने मिल जाएगा। रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द इलीगल ड्रग ट्रेड इन नालंदा रीजन सप्लाइड टू द टूरिस्ट। अब उसको इंफॉर्मेशन मिली है कि भाई इलीगल ट्रेड चल रहा है ड्रग का, उसको इंफॉर्मेशन भी तो किसी चैनल से मिलनी चाहिए ना, या ऐसे वो बेचारा उछल के चल पड़ेगा। एक्टिंग ऑन द टिप फ्रॉम लोकल आर्ट शॉप ओनर, उसका सोर्स कौन है, ये आर्ट शॉप ओनर है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इंट्रोडक्शन दे दिया बिल्कुल स्पेसिफिकेशन के साथ में कि ईशान है कौन, वो डीएसपी है, कहां पे है, बिहार में है, उसको एक टिप मिली है, और प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि ड्रग कार्टेल चल रहा है उसके एरिया के अंदर। अब एक्शंस देखो, ही फॉर्म्ड 8 मेंबर टीम, प्लान्ड अ रेड, बिना प्लानिंग के तो कुछ नहीं होगा। ईशान एंड 4 ऑफिसर कवर्ड द ग्राउंड while 4 others pursued the smuggler by boat. When the smuggler opened fire, Ishan and his team responded, effectively cordoned off them. The smuggler eventually surrendered, leading to their arrest. अब वो अरेस्ट हो गया, यहां पे आपको किसी को मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपने उसको जिंदा अरेस्ट भी कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद में वे फॉरवर्ड देखो और कंक्लूजन देखो। Ishan's subsequent interrogation revealed that the entire smuggling network successfully busting the illegal drug trade. This operation could not only dismantle a major drug ring but also ensured a safer environment for the tourist in Nalanda region. अब सोच के देखो यार, कितनी सुंदर स्टोरी है ये, सारा का सारा कुछ तो आ गया इसके अंदर। अब देखो ना, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी प्रूव किया कि ईशान बहुत महान है, ना मैंने उसको गुड बताया, ना उसको ग्रेट ऑफिसर बताया, मैंने तो ये बताया कि उसने काम क्या किया। अब जो पढ़ेगा आपको भी पता चल गया
कि यार वो आदमी कितना ज्यादा, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है, या रिस्पॉन्सिबल कितना ज्यादा है, या अडेप्टेबल कितना ज्यादा है, उसका डिसीजन मेकिंग कितनी फास्ट है, डिसिप्लिन कितना है, सारा यहां से अंदाजा लगा सकते हो ना। छोटे छोटे एक्शन से सारी चीजें कवर हो गई। और देखो यहाँ पे आप लोगों ने इंट्रोडक्शन भी डाल दिया, प्रॉब्लम भी डाल दी, एक्शंस भी डाल दिए और वे फॉरवर्ड भी डाल दिया। ये तो हुई नेगेटिव स्टोरी जहां पे क्लियरली नजर आ रहा है। और मूर्ख आदमी क्या करेगा, मूर्ख आदमी बोलेगा भाई ये तो प्ले का सीन है, प्ले चल रहा था यहाँ पे। अरे भाई थ्रेट है, ये डायरेक्ट थ्रेट दिख रहा है, रियल लाइफ में हर जगह से प्ले नहीं चलते, मूवी का सीन नहीं हो सकता ये, क्यों इसको अवॉइड करना है? दम नहीं है क्या? सीधा सीधा भिड़ जाओ यार, आप ऑफिसर हो, कर दो इसको रिजोल्व, आर्मी ऑफिसर बन रहे हो ना, कर क्यों नहीं देते इसको रिजोल्व? पॉजिटिव स्टोरी है। यहाँ पे देखो ऐसा चल रहा है कि फुटबॉल चल रही है, तो मैंने क्या किया भाई, मैंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा दिया यहाँ पे। पॉजिटिव स्टोरी है, कुछ मुझे तो दिक्कत नहीं लग रही है। आप कुछ बोलेंगे कि भाई वहां पे उसका पैर टूट गया था, ऐसा लग गया था, अरे क्लियरली दिख रहा है कि बाइसाइकिल किक मार रहा है और बॉल है ना यहाँ पे गोल होने वाला है। बट मेरे को क्या समझ में आया, अब इसी चीज के ऊपर जैसे साइकोलॉजिस्ट ने हम लोगों को डायरेक्शन दी थी, तो ये 4 डायरेक्शन दी थी। संजय द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ आर्ट्स फैकल्टी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। अब जाके अगर इसको ढूंढना है ना तो ये बंदा वहां पे मिल जाएगा। वो स्टार्ट बाय हिज डीन to organize the inter-department football competition on 29 सितंबर 2023। पास्ट की बात है ना, तो भाई हो जाएगा ये काम भी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डीन ने बोला है, यानी कि चैनल है भाई, रिक्वेस्ट किया है कि ये चीज ऑर्गेनाइज करनी है। अब इसने क्या किया, he coordinated with the department representative, devised a plan and formed 3 teams। 3 टीम्स बना दी, लॉजिस्टिक्स के लिए टीम, ग्राउंड प्रिपरेशन एंड फॉर द स्पॉन्सरशिप एंड एडवर्टाइजमेंट। They discussed the strategies, allocated resources, and scheduled meetings. The logistic team arranged equipment, the ground team prepared the field, and the sponsorship team secured fund and advised the event. Sanjay invited alumni, staff, and vice chairman as chief guest. He overthrew the tournament, ensured smooth operation, settled bills, and restored एवरीथिंग टू इट्स ओरिजिनल। क्योंकि बहुत लोग नहीं करते, ये लोग वहां पे गंदगी फैला के चले जाते हैं, तो ये भी डाल दिया कि ये आदमी है ना इन्वायरमेंट के लिए कितना अवेयर है। और लास्ट में मैंने वे फॉरवर्ड क्या डाला कि द इवेंट वाज सक्सेसफुल, फोस्टरिंग टीम स्पिरिट एंड द कम्युनिटी स्पिरिट फॉर द फ्यूचर इवेंट्स। भाई सारे के सारे तो चीजें प्रूव होगी ना यहाँ पे, कितना दिमागदार है। और यहां से क्या पता चलेगा साइकोलॉजिस्ट को, ये बंदा पक्का यार तेज है, इसने कुछ ना कुछ पक्का ऑर्गेनाइज किया होगा, इसलिए इसको इतना डेप्थ में पता है यहाँ पे। अब देखो न्यूट्रल स्टोरी में क्या आएगा। न्यूट्रल स्टोरी के अंदर किसी का कोई चेहरा क्लियरली विजिबल नहीं आ रहा, हमें दिख रहा है कि ये बस है और ये आदमी इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और ये बस जो है यहाँ पे एक आदमी जो चढ़ गया और शायद ये बस कहीं निकल गई। तो मेरे को समझ में आया कि भाई इन आदमियों की शायद ये बस निकल गई। अगर मैं बोलता कि स्कूल में जाना था और बस निकल गई, तो कोई ये डेली का एक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं थी, बाइक पे जाके इसको छोड़ के आ सकता था। लेकिन मैंने बताया कि भाई ये एस्पिरेंट है जो कि जिसका अगले दिन ही एसएसबी इंटरव्यू है। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व किया। यहां पे लग भी रहा है कि भाई ये जो सेटिंग के हिसाब से बस तो आगे जा रही है और ये आदमी जो है दोनों परेशान से लग रहे हैं थोड़े से, मतलब इनको परेशान दिखा दिया है मैंने। अब इसने क्या बताया कि राजन, अ स्टूडेंट ऑफ एलएलबी एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, वाज हेडिंग टू एन एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड इलाहाबाद। स्टक इन ट्रैफिक जैम, ही मिस्ड हिज बस फ्रॉम द कैंट बस स्टेशन वाराणसी। तो भाई देखो क्या हुआ, क्योंकि ट्रैफिक जैम था ना, इसलिए इस बेचारे की बस निकल गई। अब क्या हुआ, विद द इंटरव्यू ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग, ही क्विकली प्लान्ड हिज जर्नी, ही चेक्ड अल्टरनेटिव रूट्स, booked a ticket on another bus from Mirzapur depot and packed light for agility. He asked local for the faster way and kept using Google Map, kept his phone charged for update and stayed calm. Executing his plan, he switched buses efficiently, stayed alert and maintained contact with the bus conductor. क्योंकि रात के टाइम पे ट्रेवल कर रहा है, अंधेरे में बहुत सारी चीजें नहीं दिखेंगी, तो इसीलिए कंडक्टर के साथ में उसने रिलेशन बना के रखा, क्योंकि कंडक्टर को यह भी पता है कि उस बेचारे को उतरना कहां है और कहां से क्या चेंज करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग हिज प्रोग्रेस, he updated his family, informed his friend and tracked his arrival के टाइम से पहुंच जाऊं 6 बजे से पहले। राजन reached Allahabad early next morning, showcasing his resilience and readiness for the interview। अरे भाई सारा कुछ तो पूरा कर दिया ना यहाँ पे। अब ये चीज बताओ, इन स्टोरीज को पढ़ के आप लोग निकाल नहीं सकते क्या कि किस आदमी के अंदर क्या क्वालिटी है, कितना फास्ट डिसीजन मेकिंग है, घबराता नहीं है,
लाइवलीनेस कितनी है बंदे के अंदर, अरे मजा आएगा करके देखते हैं वाला सीन यहाँ पे चल रहा है। इतनी सारी चीजें कर दोगे ना यार, कभी भी जिंदगी के अंदर स्टोरी बेकार नहीं करोगे। तो अंत में तो मैं इतना ही बोलूंगा भाई, आजकल के डिफेंस ट्रेनर आपको ये बोलेंगे कि भाई ये कोर्स ज्वाइन कर लो, वो कोर्स ज्वाइन कर लो, ऐसे प्रैक्टिस कर लो, वैसे प्रैक्टिस कर लो, बकवास है यार। जब तक रियल लाइफ में अच्छा नहीं करोगे ना, तब तक नहीं कुछ हो पाएगा। इसलिए सबसे पहला सजेशन तो है रीड करना शुरू करो। दूसरी चीज ये है कि कचरा पहले कर रहे थे और कचरे को ही प्रैक्टिस करोगे तो भाई कचरे की क्वालिटी कचरा ही रहेगी, वो सोना नहीं बन जाएगी। ठीक है, कितनी ही एसएसबी की ट्रेनिंग घूम लो, कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप कितना ही लिख दो 4 मिनट में, 5 मिनट में, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरिंग सीखना। जब तक स्ट्रक्चरिंग सही से नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। और भाई बरसाती मेंढक की तरह एसएसबी आ गई तो 5 दिन जाके तुक्केबाजी कर ली, कुछ नहीं होने वाला भाई उससे। अगर करना है तो ढंग से कर लो, बहुत मेहनत करने के बाद भी लोगों का नहीं होता। सही तरीके से तैयारी करोगे तभी फायदा होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अंत में तो मैं इतना ही बोलूंगा कि इरादा एक होगा और नेक होगा तभी सक्सेस मिलेगी, और नहीं तो नहीं मिलेगी। गाइस लास्ट में ये बोलता हूं कि अगर आप लोग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जैसे कि सीडीएस, एनडीएस, सीएपीएफ और एफकैट, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां से जाके आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको उसके अलावा कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। तो मैं यही बोलूंगा कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।